नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त कपिल कुमार भार्गव आप सबके सामने फिर से आया है एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण प्रावधान के विषय में आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा लिख लिया जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो पुलिस उस एफआईआर के संबंध में उसे गिरफ्तार करती है। अगर गिरफ्तारी वाले प्रावधान हैं तो पुलिस उसे परेशान भी करेगी, उसके घर भी जाएगी और ऐसी स्थिति में उसे कई जगह भागना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, वो हमें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है और हमारे पास बचने के लिए क्या कोई रेमेडी है? जी बिल्कुल है। यहाँ पर आपके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि वो रेमेडी क्या है और कैसे आई है। देखिए, जनरली जब किसी के खिलाफ एफआईआर होती है तो वो बहुत डर जाता है। अगर अच्छे वकील के संपर्क में आ गया तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा वकील आपको कोर्ट से उचित रेमेडी दिलवाएगा। आप समझिए प्रोविजन क्या है। मैं बात करता हूं प्रदेश उत्तर प्रदेश की। जनरली पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़कर हर जगह ऑलमोस्ट अक्रॉस द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, जिसको कि हम अग्रिम जमानत का प्रावधान कहते हैं, बंद कर दिया गया था। जब सन 1976 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इमरजेंसी लागू करी तो उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था। क्यों? अब उस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। बस इतना सा बताऊंगा कि कुछ राजनीतिक मंशाओं के तहत ऐसा किया गया था। काफी सालों से हम विधि क्षेत्र से जुड़े लोग केंद्र सरकार से, राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार से ये प्रयासरत थे, ये याचिकाकृत थे कि साहब उत्तर प्रदेश में भी अग्रिम जमानत का प्रावधान जो सन 1976 में इमरजेंसी के वक्त समाप्त कर दिया गया था, या यूं कहे रोक दिया गया था, उसे पुनः जीवित किया जाए, जिसका की प्रोविजन है सेक्शन 438 सीआरपीसी। अब देखिए होता क्या है। उत्तर प्रदेश में अभी जब तक अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं खुला था, तब तक किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट अगर एफआईआर होती थी और उसको लगता था कि हाँ मुझे गिरफ्तारी से बचना है, बचाना है अपने आप को, अपने परिवार को, तो वो हाई कोर्ट में रिट फाइल करता था। जैसा आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, मैंने अक्सर बात की है कि जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई एफआईआर होती है तो वो क्वेश्चन ऑफ एफआईआर में जाएगा। जब मैंने 5 रिट के विषय में आपसे चर्चा की होगी, आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा, तो उसमें मैंने एक रिट का नाम लिया था सर्च्योरेरी, जिसमें कि आप किसी आदेश को या किसी एफआईआर को चैलेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन करा सकते हैं। तो जब अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं था यूपी में, 1976 के बाद बंद कर दिया गया था, तो यहाँ पर यही होता था कि एफआईआर क्वेश्चन की रिट फाइल होती थी आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एफआईआर क्वेश्चन की रिट अभी भी फाइल होती है, बंद नहीं हुई है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल होती है। लेकिन
उससे एक प्रकार से बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती थी और कोर्ट का ये रुख होता था, नहीं भाई आपके अगेंस्ट एफआईआर लिखी है, तो कोर्ट ने एक मानसिकता फिक्स कर ली थी कि नहीं हो सकता ये अपराध इसने किया हो क्योंकि इनके खिलाफ एफआईआर लिख ली है पुलिस ने। ये मानसिकता गलत है, लेकिन फिर भी क्या करें, प्रावधान है। खैर, अब आप सबके लिए एक बेहतरीन प्रोविजन आया है, सेक्शन 438 सीआरपीसी, जो ऑलमोस्ट आफ्टर 33 ईयर्स, 33 सालों के बाद आया है। तो इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर लिखा ली जाती है या लिख दी जाती है, तो वो व्यक्ति के पास ये रेमेडी है कि वो अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल, अगर उसे आशंका है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस प्रकार की एफआईआर लिखाई गई है कि उसे गिरफ्तारी हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो एंटीसिपेटरी बेल प्रोविजन का इस्तेमाल करेगा, अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दिलवाएगा। ये अग्रिम जमानत की याचिका आप डायरेक्ट सेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, दोनों जगह फाइल करने का प्रावधान है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल नहीं होती है, डायरेक्ट सेशन कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में फाइल होगी। उसके बाद अगर उन्हें उस पर सुनवाई करनी है तो वो करेंगे, अदरवाइज वो अपने किसी मातहत यानी अपने सबऑर्डिनेट एडीजे या एडिशनल सेशंस जज को ट्रांसफर कर सकते हैं। डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए यानी अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए याचिका डाल सकते हैं। और अगर कोर्ट के सामने ये फैक्ट्स आते हैं कि हाँ भाई व्यक्ति को रेमेडी मिलनी चाहिए और उसे अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए, तो उसे अग्रिम जमानत कोर्ट जरूर देती है। दोस्तों, आज मैंने आपको अग्रिम जमानत के विषय में जानकारी दी है, आपकी लीगल अवेयरनेस बढ़ाई है। कभी भी आपके खिलाफ एफआईआर होती है तो आप अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगवाने के लिए अग्रिम जमानत का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब अग्रिम जमानत ऑलमोस्ट आफ्टर 33 ईयर्स आफ्टर 1976 प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज नाउ रिकंटिन्यूड, पुनः जीवित हो गई है एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। दोस्तों, मैं आपकी लीगल अवेयरनेस इसी प्रकार बढ़ाता रहूंगा, आपका लीगल एनसाइक्लोपीडिया बढ़ाता रहूंगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने को कहें और बेल आइकन को प्रेस करें।